हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हैव दे मूव्ड ऑन। सो क्या आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, ये हम जानेंगे। ऑब्वियसली सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी, हैव दे मूव्ड ऑन, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? हैव दे मूव्ड ऑन? सो वी हैव चॉपवुड नंबर 42 है। Then we have building blocks number 28. I do feel with these two cards के ये इंसान अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, मे बी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। दे आर बिजी डूइंग समथिंग। देन वी हैव न्यू लाइफ नंबर 39. वी हैव पीस नंबर 23. वी हैव ब्रीथ. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि दिस पर्सन इज़ अलोन। ये इंसान अकेले हैं, आप भी अकेले हैं अपनी इस जर्नी पर, और ये सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। आप दोनों अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं एंड आई फील कि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं आप दोनों की लाइव्स, और आप दोनों को ज़िंदगी में कुछ मीनिंगफुल चाहिए, ज़िंदगी में पीस अपना फाइंड आउट कर रहे हैं। ओह वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ योर सोलमेट जर्नी। ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। नंबर 41 है, इसका नंबर 29 है। देख लीजिए किसी की एज हो सकती है, ये नंबर्स। वाओ। देन वी हैव टू बी फेयर नंबर 38. एंड देन वी हैव कम टू द एज। सो आई फील जैसे ये इंसान ये फील करते हैं कि लाइफ वॉज नॉट फेयर टू देम। एंड देन वी हैव नो पीस लाइक होम. आई रियली फील पीस एंड नो पीस लाइक होम। आपको वो पीस के साथ एसोसिएट करते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखते हैं। ये इंसान बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, अपना सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर हैं। बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है और ग्रो किया भी है बहुत हद तक। बट आई फील कि दे उनको ऐसा लगता है कि आप हैं उनका पीस। दे स्टिल आर वेरी मच कनेक्टेड टू यू. It's a soul to soul connection. It's a divine connection. You see this angel over here? So this is a protected connection. They really feel कि उनकी key to happiness, उनकी key to peace आपके पास है. You have the key to their heart, their happiness. They really still love you. This is such a nice card. I just love this card and I love penguins. If you know, you know, right? अगर आप लोग देखते रहते हैं रीडिंग्स. सो एनीवे, सो फ्रेंड्स, मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में से एक ड्रीम ये है कि मैं पेंगुइन को कभी प्यार कर सकूं, उसको कभी टच कर सकूं. आई डोंट नो, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया. सो फ्रेंड्स, ये इंसान अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आई फील कि उन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, दो कि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. लाइफ में मूव ऑन ज़रूर किया है लाइफ में, बट आपसे मूव ऑन नहीं किया. आई डू फील कि जो उनकी ज़िंदगी पहले थी, उनकी ज़िंदगी अब वैसी नहीं है. जिन चीज़ों से आप उन्हें मना किया करते थे, जिन चीज़ों में आप उन्हें बेहतरी लाने का कहते थे, वो लेके आए हैं आपके जाने के बाद से. अब तक काफ़ी चेंजिंग्स उनकी ज़िंदगी में आई हैं, ट्रांसफॉर्म हुई है उनकी लाइफ बेसिकली फॉर द बेटर. आई फील लाइफ में ज़्यादा ओपन हुए हैं, ज़्यादा रिस्क लेना सीखा है, ज़्यादा
अपने दिल को फॉलो करना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि पीस जो है ना, दिल का सुकून जो है वो मिसिंग है. एंड दे रियली फील दैट इज़ यू. आप हैं उनका पीस, आप हैं उनकी खुशी, उनका जॉय. डीप डाउन दे रियली वांट यू, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग. शायद आप भी, शायद वो ये भी जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं. सो दे हैवंट मूव्ड ऑन. अभी उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है. बट लेट्स सी हमारे पास रीडिंग में आगे क्या आता है. आई डू फील कि जैसे उनके घर में भी सुकून नहीं है. आई फील कि उनके फैमिली इश्यूज हैं. एंड यू आर देयर होम. आपके साथ ये होम वाली फीलिंग, एक कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन था उनका. यू आर देयर होम बेसिकली उनको फील होता है. सो लेट्स सी, हैव दे मूव्ड ऑन. Have they moved on? Have they moved on? Okay, so we have Three of Pentacles, the High Priestess. कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, या स्टडी साथ में करते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं. We have Five of Pentacles. Have they moved on? Have they moved on? We have King of Pentacles. So ये इंसान लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी चली गई है. यू आर अ वेरी स्टेबल पार्टनर. आप उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन थे, बहुत मोटिवेशन आप उन्हें दे रहे थे, करेज दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे उन्हें. व्हील ऑफ फॉर्चून उनकी गुड लक. दे रियली फील कि आप साथ ले गए हैं. ओके, देखिए ना, क्वीन ऑफ कप्स मेरी रीडिंग्स में बहुत आता है. एंड क्वीन ऑफ कप्स वो एनर्जी है कि किसी इंसान ने अपना 100% से भी ज़्यादा दे दिया हो किसी कनेक्शन में. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वो होती है. देन वी हैव द वर्ल्ड. कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस. दे रियली फील कि अब आप उनसे इतनी दूर हैं कि वो आपको रीच नहीं कर सकते हैं. एंड देन वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स. और ये देखिए, एस ऑफ कप्स. ओह वाओ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स अगेन. तो आई थिंक दिस इज़ कन्फर्मेशन कि ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका, या वेट कर रहे हैं किसी वक्त का कि जब वो आपको रीच आउट करेंगे, लव ऑफ़र देंगे, पीस ऑफ़र करेंगे आपको, लव मैसेज भेजेंगे. सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो ये इंसान, क्या इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है या नहीं? वो लाइफ में तो सब कुछ कर रहे हैं, लाइफ उनकी गुजर रही है, लाइफ में वो अपनी चेंजिंग्स भी लेकर आए हैं, उन्होंने बेहतर चॉइसेस भी लेना शुरू किया है, बेहतर इंसान भी बन रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ इस तरह से. बट उनकी ज़िंदगी में आई डेफिनेटली सी हेयर कि एक वॉइड है. जब आप निकले हैं उनकी ज़िंदगी से, वहाँ पर एक स्पेस खाली रह चुकी है, जो कि अभी भी उनको एक एम्प्टीनेस फील होती है. मतलब उनको लगता है कि रिश्ते बड़े खोखले हो चुके हैं, शैलो हो चुके हैं. जो आपके साथ एक कनेक्शन बड़ा डीप लेवल पर उन्होंने फ़ील किया था, आपके साथ बड़ा कनेक्टेड महसूस किया था उन्होंने, सोल टू सोल लविंग कनेक्शन, उनको वो चीज़ फ़ील नहीं हो रही है. वॉइड है. आप जो जगह छोड़ कर गए थे वो वैसे ही खाली है, और उनको वो खालीपन महसूस होता है. जैसे लिटरली एक अपने दिल में एक ऐसे महसूस होता है ना कि खाली रह चुका है, दिल बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल एक एम्प्टीनेस वो फील कर रहे हैं ये इंसान. एंड दे आर फीलिंग योर लॉस. ये इंसान ने मूव ऑन नहीं किया, बल्कि वो आपका लॉस फील कर रहे हैं. वो स्टेज पर हैं इस वक्त,
मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में मूव ऑन वाली स्टेज आई ही नहीं है अभी। जो कुछ भी हुआ है बहुत रिसेंटली हुआ है, एकदम से हुआ है, या 2 महीने गुजरे हैं, 3 महीने मैक्सिमम। तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि दिस इज़ समवन जिनसे सालों पहले आपका ब्रेकअप हुआ। तो जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आई फील कि सब कुछ बहुत रिसेंटली हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, या मैक्सिमम 3 महीने पहले हुआ है। इसलिए उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है आपसे, मूव ऑन वाली स्टेज आई ही नहीं है। दे आर फीलिंग योर लॉस राइट नाउ। राइट नाउ वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं आपसे दूर होने के। उनको एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, जो स्पेस आपके जाने से खाली हुई है उनको बहुत बैड फील हो रहा है, एम्प्टी इनसाइड फील हो रहा है उन्हें। और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके साथ जो टाइम था, हर चीज़ उनको बहुत पेन दे रही है। कोशिश बहुत कर रहे हैं लाइफ में बेहतर करने की, हर चीज़ कर भी रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, बट जैसे ही उनको टाइम मिलता है वो अकेले बैठते हैं। इवन कि जब वो अपनी रूटीन टास्क कर रहे होते हैं, स्टिल आप उनके जहन में घूम रहे होते हैं। एक सैड फीलिंग है। दे आर फीलिंग योर लॉस। नहीं मूव ऑन किया उन्होंने आपसे। दिल में उनके अभी भी आपके लिए ख्वाहिश है, वेटिंग की एनर्जी है, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। कभी सोचते हैं काश आपका मैसेज आ जाए, काश आपकी कॉल आ जाए, शायद अभी आ जाएगी, ऐसे फीलिंग आती है उन्हें कभी। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल को देखते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखना नाइट टाइम में स्पेशली, सोने से पहले। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समवन जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आई फील उनके घर में भी बहुत फ़ाइट्स चलती रहती हैं, घर वालों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं उनके। 5-5 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बड़े ही लोनर किस्म के लग रहे हैं ये इंसान। डीप डाउन उनकी फीलिंग्स, उनके दिल की तकलीफ़ किसी से वो शेयर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स से भी ऑब्वियसली नहीं करते हैं शेयर। कोई एक दोस्त उनका हो सकता है जिससे शेयर कर लेते हों थोड़ा बहुत, बट अपनी तकलीफ़, अपने आंसू नहीं दिखाते हैं किसी को भी। आई फील वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपनी पेन, इसलिए ये पेन और भी ज़्यादा उन्हें पेन दे रही है। सो दिस इज़ समवन जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे ऐसा लगता है दिन भर बहुत सारी टास्क्स होती हैं जो उन्होंने करनी होती हैं, और फिर थक हार कर जब वो रात को अपने बेड में लेटते हैं तो वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपके पुराने मैसेजेस को रीड करते हैं। अगर आपके वॉइस मैसेजेस हैं उनके पास तो वो उनको सुनते हैं। दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। सो आप उनके जहन में होते हैं। अभी भी आप उनके लिए उनका सुकून है, उनकी सेफ़ प्लेस हैं। उनको एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होता है आपके पुराने मैसेजेस पढ़ के। आपके साथ एक कुर्बत कह लें महसूस करते हैं। कुर्बत मीन्स क्लोजनेस। जब आपके पुराने लविंग मैसेजेस, जब आप लोग रिलेशन में थे और आपके प्यार भरे मैसेजेस जो थे उनको पढ़ते हैं तो उनको एक क्लोजनेस महसूस होती है आपके साथ। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वो मैसेजेस भी उनकी तकलीफ़ पर मरहम नहीं रख पाते हैं, बिकॉज़ रियलाइजेशन उनको ये होती है कि अब आप साथ नहीं हैं। एंड आई फील कि उनका ब्रेकिंग पॉइंट भी आने वाला है जहाँ पर ये चीज़ें उनको बिल्कुल सूद नहीं कर पाएंगी, उनकी तकलीफ़ को काम डाउन उनको नहीं कर पाएंगी ये चीज़ें। फिर उनको रियलिटी में आप चाहिए होंगे। एंड आई फील के दे आर अबाउट टू हिट दैट ब्रेकिंग पॉइंट। आपके पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है जब ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, दोबारा आपको रीच आउट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे। दे रियली वांट टू बी विद यू, बट उनको ऐसा लगता है कि आपके पास वापस आने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बातें, तरह तरह की बातें। देयर इज़ समथिंग अबाउट अदर पीपल, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मसले मसाइल बहुत सारे हैं आपके ज़िंदगी में वापस आने में। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए ये इंसान बहुत सोच रहे हैं कि उनको माइंडफुल होना पड़ेगा, उन्हें बहुत अच्छे से सोचना होगा वापस जब उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आना है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट जिससे उनको डील करना होगा। एंड मे बी आपको भी बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा अगर आपने वापस उनके साथ यूनियन में आना है। देयर इज़ अ लॉट जो आप दोनों को हैंडल करना होगा। ये यूनियन बहुत सी पेन के साथ, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट के साथ, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा। सो ये इंसान इसलिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे
उसकी ज़िंदगी में वापस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि चलें वो तो लड़ भी लेंगे, हर चीज़ करने के लिए तैयार हो भी जाएंगे, बट वो आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते। ऑलरेडी आपको बड़ी पेन कॉज की है उन्होंने। एंड आई फील के यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, लाइफ में आप मूव ऑन की कोशिश बहुत कर रहे हैं, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है। आपने इस आइडिया को अपने दिल में जगह देना शुरू कर दी है कि मे बी मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए। पहले तो ऐसा होता था कि आप कहते थे नहीं, कभी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं करना मुझे, दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ द एंड फॉर मी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने इस आइडिया को एंटरटेन करना शुरू किया है कि मुझे मूव ऑन करना पड़ सकता है या करना चाहिए मुझे अब। और आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, आप इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, एक ओपन एनर्जी में, सरेंडर की एनर्जी में हैं, आप अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं। आप एक यूँ कह लीजिए कि एक जो साइकिल था जिसमें आप स्टक थे, कि आप इनको स्टॉक कर रहे थे या हर वक्त इनके बारे में सोच रहे थे, आई थिंक कि वो चीज़ कम हो गई है अब। सो बहुत बेहतरी आई है आपकी ज़िंदगी में, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपका सडनली बहुत ज़्यादा लॉस महसूस कर रहे हैं, बिकॉज़ वो एनर्जी शिफ्ट फील होता है दूसरे इंसान को जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो एनर्जी आपको पता है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। हम हर चीज़ से दुनिया में एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड हैं, और उनको महसूस हो रहा है आपका डिटैच होना, उनको महसूस हो रहा है कि यू आर डूइंग बेटर इन योर लाइफ, और आप इस आइडिया को एंटरटेन कर रहे हैं कि आई शुड मूव ऑन। तो ये इंसान आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं ऑन अ वेरी वेरी डीपर लेवल। दे जस्ट फील के मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ, मेरा दिल अब खाली हो चुका है, ये किसी के लिए अब नहीं मचल सकता, ये वाली फीलिंग है इस वक्त उनकी। सो उन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है फ्रेंड्स, दे स्टिल हैव पैशन फॉर यू, दे स्टिल हैव लव फॉर यू। बहुत फीलिंग्स हैं, दे रियली वांट टू बी विद यू, आपको ऑफर करेंगे वो ये लव। एस ऑफ कप्स, एंड देन हमारे पास वर्ल्ड कार्ड भी है, ट्रैवल भी कर सकते हैं इंसान इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग, एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून भी ट्रैवल के बारे में बता रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो। सो दैट्स फॉर श्योर उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है आपसे। लेट्स सी। ओके वाओ, ओके वाओ, दिस इज़ मैजिकल। देखिए अपॉलॉजी, दे वांट टू अपोलोजाइज। ये देखिए रोमांस एंड टुगेदर, इतना क्लियर है। दे वांट टू कम बैक with this love. Romantic surprises are on the horizon, be open to them. Find joy in the simple pleasures of just being together. I really feel कि इंसान आ रहे हैं आपको सरप्राइज करने। They are coming back. They are coming back with an apology. Wow, देखिए twin flame, trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. So आपके twin flame हो सकते हैं soulmate। और ये देखिए एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। सो मे बी आपको फील हो जाएगा जब वो आने वाले होंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि इट्स कमिंग, क्योंकि देखिए आप बहुत इंट्यूटिव हैं विद दैट क्वीन ऑफ कप्स, मेल हो या फीमेल। कुछ चीज़ें आपको महसूस हो जाती हैं, चाहे वो कोई रेड फ्लैग हो, ग्रीन फ्लैग हो, आपको महसूस होता है। तो आपको पता चल जाएगा जब ये इंसान आ रहे होंगे, और शायद आपको इस वक्त लग रहा है कि दे आर कमिंग। सो आप एक बड़ी खूबसूरत, वही बात है कि सरेंडर की एनर्जी में, एक ओपन एनर्जी में है। ये एनर्जी इटसेल्फ मैनिफेस्ट कर रही है आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, abundance of love. Let's see what else. 2 cards only, spirit. 1 more. Okay, एक एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास। We have 5. I am adaptable. वाओ, ये अडेप्टेबल वाली जो एनर्जी है, और 5 मैंने आपको पहले भी बोला 5-5, और ये तीसरा 5 है, और ये देखिए 2-2-2। ओह वाओ, सो आपको 2-2-2 भी नज़र आएगा बहुत सारा।
जब ये इंसान आने वाले होंगे आपकी ज़िंदगी में, 555 आपको नज़र आ सकता है जब वो आने वाले होंगे। सो देखिए ना, अडेप्टेबल, आप जो हैं अडेप्ट कर रहे हैं, राइट, इस चेंज को, राइट, आप ढलते हैं चेंज के साथ उसमें, राइट, आप फ्लेक्सिबल हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आप एक सरेंडर की एनर्जी में, मैंने वही बात की थी और कार्ड भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वही बात कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर फोर्टे. When life throws you a curveball, you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Be brave and bold in your endeavors. I do feel you are brave, you are bold, एंड आप एम्ब्रेस कर रहे हैं चेंज को, आप सरेंडर की एनर्जी में हैं, जो भी होगा सो होगा, आई एम गोना फेस इट, आप इस एनर्जी में हैं, इट्स ब्यूटिफुल. आई एम सेंटर्ड, 6 and 6, a wake up call for you to re-examine your current situation and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. Then we have number 24, I am generous. Yes, you are. I do feel with the Queen of Cups, you are very, very generous, very giving, selfless person. You have a heart of gold, yes, and a very skilled, and are very skilled at maintaining balanced, stable relationships. You are loyal to your loved ones and are able to be the nurturer, protector and provider all at once. This is amazing energy. So ये तो आप हैं ना. Number 24 है, 42, yes. It's 6 और ये भी 6 बनता है and 6 यहाँ पर है हमारे पास. So yes, you are very generous, loving, selfless person. Again वही ये Queen of Cups वाली energy. And then I am charismatic. Hold on. Charisma इसके बॉटम पर था. So you are very charismatic. So आपसे प्यार कर लेना बहुत ईजी है. Anybody can fall for you. Anybody. आप जिस भी इंसान पे, देखिए किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, just bear with me. You are a very lovable person and you know this. आपको ज़िंदगी में शायद मल्टीपल टाइम्स धोखे हुए हैं और आप ये सोचते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं, शुरू में इतना प्यार देते हैं, बदल जाते हैं. यू आर दैट पर्सन कि आप किसी पर भी हाथ रखेंगे, कोई भी आपसे प्यार कर लेगा, राइट. सो आपकी बाउंड्रीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. मतलब प्यार आपसे कोई भी कर सकता है. आपने ज़िंदगी में ये नोटिस करना है कि कंसिस्टेंट कौन है, कंसिस्टेंट एफर्ट आपकी ज़िंदगी में किसकी है, राइट. बाकी चीज़ें आपने नोटिस करनी है क्योंकि आपको पसंद कोई भी कर सकता है, आपसे मोहब्बत किसी को भी हो सकती है. यू आर सच अ लवेबल पर्सन. आप ब्यूटीफुल हैं इनसाइड आउट. तो लव इज़ नॉट योर प्रॉब्लम माई फ्रेंड. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, राइट, मे बी आपको ज़िंदगी में सिर्फ प्यार चाहिए था और प्यार ढूंढ रहे हैं आप अभी तक भी. सो मत ढूंढिए. यू आर लव, यू आर लव. आप बहुत लवेबल हैं. प्यार इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. इस बात को अंडरस्टैंड करना है आपने. लव इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. आपका प्रॉब्लम है कि कोई इंसान कंसिस्टेंट हो उस लव के साथ. आपकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट एफर्ट जो इंसान करेगा वही आपकी ज़िंदगी में स्टे करेगा. आई फील लाइक कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा अपने लिए. सो यू आर वेरी कैरिज्मेटिक. लव फ्लोज टू यू. यू आर लव. तो ये इंसान आ रहे हैं बट अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करें. ना कहना सीखें, नो कहना सीखें. एक बैलेंस्ड अंदाज़ अपनाएं, राइट. देख लें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन में. आपको पता है आपके लिए इसमें क्या लेसन है. सो आपने उस हिसाब से चलना है. सो वी हैव लेटर्स ऑन नंबर्स. यस, नो. कुछ लोग कहते हैं जी हम माइंड गेम्स नहीं खेल सकते और ये और वो. ये माइंड गेम नहीं होती है. ये माइंड गेम्स नहीं होती हैं. अपनी बाउंड्रीज सेट करना इज़ नॉट अ माइंड गेम. ना कहना इज़ नॉट अ माइंड गेम. फिर वही होगा, अगर नहीं कहेंगे तो फिर वही होगा जो हमेशा होता है आपके साथ. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. HQ
4 Y Q P E। सो फ्रेंड्स, इसमें आपका नाम आ सकता है, इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। FL1 N number 8 M N 88 FHV 9AED। सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, और ये कहीं भी नहीं गया, सेंटर में आ गया। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। और अगर अभी भी हमें कोई आंसर ना मिला तो फिर इसका मतलब ये होगा कि स्पिरिट आपको कोई आंसर नहीं देना चाहता है फ़िलहाल। स्पिरिट का ये कहना होगा कि हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन ही रहें तो अच्छा होता है। देखिए, एक कहावत है ना, आँख ओझल पहाड़ ओझल। और फिर एक कहावत ये भी है कि आँखों देखी मक्खी निगलना बहुत मुश्किल है, ना पता हो तो इंसान निगल भी लेता है, समथिंग लाइक दैट। और देखिए, स्पिरिट ने आपको आंसर बड़ा दरमियाना सा दिया है, मे बी। आई डोंट नो आपने क्वेश्चन क्या किया, बट आपका आंसर मे बी आया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।